श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम। ह्यूमनिस्ट जी आपको भी जय श्री राम। तो आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का अरण्य कांड का सर्ग 19 और 20 पढ़ेंगे। हमने देखा था कि वो जो खर था वो उसका रथ टूट गया था और वो गदा लेकर जो है तैनात हो गया था। उसके बाद क्या होता है ये देखेंगे। तो हमने देखा था कि धनुष के टूट जाने, रथ के भग्न हो जाने, घोड़े और सारथी के मारे जाने पर खर हाथ में गदा ले रथ से कूद पड़ा और रणभूमि में खड़ा हो गया। एकोनविंशः सर्गः। राम द्वारा खर की भर्त्सना और उसकी गदा का भेदन।
खरम तु विरथम दृष्ट्वा रामो गदापाणिम वस्थितम मृदु पूर्व महातेजाः पुरुषम वाक्यम ब्रवीत। रथहीन घर को हाथ में गदा लेकर रणभूमि में अवस्थित देख महातेजस्वी श्री राम ने उससे न्यायोचित और मर्म स्पर्शी वचन कहे। गजाश्वर रथ संबाधे बले महति तिष्ठता कृतम सुदारुणम कर्म सर्वलोक जुगुप्सितम। हे वीर, हाथी घोड़ा रथ आदि से परिपूर्ण विशाल सेना का स्वामी बनकर तूने सर्वलोक निंदित और घोर पाप कर्म किए हैं। उद्वेजनीयो भूतानाम नृशंसः पाप कर्म कृत त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्ठति। क्या तू नहीं जानता कि प्राणियों को दुख देने वाला, निर्दयी और पाप कर्म करने वाला मनुष्य भले ही त्रिलोकी का स्वामी हो तो भी अधिक दिन जी नहीं सकता। ये कितना इंपॉर्टेंट वाक्य है जो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि प्राणियों को दुख देने वाला, निर्दयी और पाप कर्म करने वाला। ये तो सारा ही हाईलाइट हो गया, पता नहीं कैसे। तो प्राणियों को दुख देने वाला, निर्दयी और पाप कर्म करने वाला मनुष्य भले ही त्रिलोकी का स्वामी हो तो भी अधिक दिन जी नहीं सकता। कर्म लोक विरुद्धम तु कुर्वाणम क्षण दाचर तीक्ष्णम सर्वजनो हंति सर्पम दुष्टम मिवागतम। हे रजनीचर, लोक विरुद्ध मानवीय शांति का उन्मूलन करने वाले अत्याचारी को ऐसे ही मार देना चाहिए जैसे अपने घर में आते हुए विषधर सर्प को सब लोग मार देते हैं। जैसे हमारे घर में कोई सर्प घुस आता है तो हम उसको मार देते हैं, तो ये जो ऐसा अत्याचारी व्यक्ति है उसको ऐसे ही मार देना चाहिए। ये कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। काश कि ये महाराणा प्रताप जो पृथ्वीराज चौहान है उसने सुने होते। काश कि ये वो हिंदू राजाओं ने सुने होते जिन्होंने कई कई बार इन अत्याचारी इन्वेडर्स को माफ किया और उनको बार बार, किसने 17 बार जो है वो गौरी ने जो है अटैक किया और उसने इतनी बार उसको माफ कर दिया। काश कि ये जो है उन्होंने पढ़ा होता कि घर में आए हुए विषधर सर्प को जैसे मार दिया जाता है उसी तरह जो है किसी भी नीति से हमें मार देना चाहिए अत्याचारी को। ये भी मत सोचो कि हम कैसे उसको मार रहे हैं, बस अत्याचारी को मार देना चाहिए। लोभात पापानि कुर्वाणः कामाद्वार यो न बुध्यते भ्रष्टाः पश्यति तस्यांतम ब्राह्मणी कर्कादिव। जो मनुष्य लोभ या काम के वशीभूत होकर पाप कर्म करके पश्चाताप नहीं करता उसे उस कर्म के फल ऐश्वर्य से ऐसे ही भ्रष्ट होना पड़ता है। उसका अंत उसी प्रकार होता है जैसे 4 पैर वाला ब्राह्मणी कीट यानी राम की बुढ़िया वृष्टि के ओलों को खाकर अपना अंत कर लेता है। ये एक पर्टिकुलर टाइप का कीड़ा है ब्राह्मणी कीट, जिसको कि 4 पैरों वाला ये राम की बुढ़िया कहते हैं। वो वृष्टि यानी ओलों को खाकर जो है अपना अंत कर लेता है। वसतो दंडकारण्ये तापसान धर्मचारिणः किन्नु हत्वा महाभागान फलम प्राप्यसी राक्षस। हे राक्षसाधम, इस दंडक वन में रहने वाले धर्माचरण में रत निरपराध तपस्वियों को मारने का फल तुझे भोगना ही होगा। क्या तू यह नहीं जानता था? तो श्री रामचंद्र जी ने उससे साफ साफ पूछा कि तू जो है इन तपस्वियों को यहाँ पर तंग करता था, उनको मारता था, तब तुझे नहीं पता था कि तुझे इसका फल, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। न चिरम पाप कर्माणः क्रूरा लोक जुगुप्सिताः ऐश्वर्यं प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूला इव द्रुमाः। पापी, क्रूर और लोक निंदित मनुष्य ऐश्वर्य पाकर भी चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकते, जैसे गली सड़ी जड़ वाले वृक्ष बहुत देर तक नहीं ठहरते। तो जो मनुष्य जो है बहुत सारा पराक्रम और बहुत सारा जो है उनकी महानता भी हो जाए, लेकिन अगर वो पापी हैं, क्रूर हैं, तो वो बहुत समय तक जीवित नहीं रह सकते।
अवश्यं लभते जन्तुः फलं पापस्य कर्मणः घोरं पर्यागते काले द्रुमाः पुष्पमिवार्तवम्। जैसे ऋतु के आने पर वृक्ष स्वयं पुष्पित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार समय आने पर जीवों को उनके लिए पाप कर्मों को घोर फल अवश्य प्राप्त होता है। न चिरात प्राप्यते लोके पापानाम कर्मणाम फलम सविषाणां मित्वा मिवान्नानाम भुक्तानाम दाचर। हे निशाचर, जैसे विष मिश्रित अन्न खाने से मनुष्य शीघ्र ही मर जाता है, उसी प्रकार पापी को किए हुए पापों का फल प्राप्त होने में विलंब नहीं होता। पापमाचारताम घोरम लोकस्या प्रियमिच्छिताम अहमासादितो राज्या प्राणान हंतुम निशाचर। हे निशाचर, घोर पाप कर्म करने वाले और लोक का अमंगल करने वाले पापचारियों के वध के लिए ही मुझे महाराज दशरथ ने वन में भेजा है। तो श्री रामचंद्र जी ने उसे साफ साफ कह दिया कि तू जो है निरपराध तपस्वियों को मारता था, तो तू बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकता, और तपस्वियों का वध करने के लिए तेरे जैसे पापी लोगों का वध करने के लिए ही दशरथ जी ने मुझे वन में भेजा है। अदहि त्वाम मया मुक्ताः शराः कांचन भूषणाः विदार्य निपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पनग्गाः। मेरे द्वारा छोड़े गए ये स्वर्णभूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर पृथ्वी में ऐसे ही घुसेंगे जैसे सर्प अपनी बांबी में घुसता है। प्रहर त्वम यथा कामम कुरु यत्नम कुलाभद्धम अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्ताल फलम यथा। अरे कुलाधम, मुझे मारने के लिए तुझे जो उपाय करना हो वह कर ले और यथेष्ट प्रहार भी कर ले, अंत में तो मैं तेरे सिर को ताड़ के वृक्ष के समान काट कर गिरा दूंगा। एवं मुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्त लोचनः प्रत्युवाच खरो रामम प्रहसन क्रोध मूर्छितः। श्री राम के ऐसा कहने पर खर क्रोध के मारे लाल लाल आंखें निकाल तथा तिरस्कार सूचक हंसी हंसता हुआ क्रुद्ध होकर बोला। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब जैसे उद्दंड लोग होते हैं ना, ऐसे वो जो है तिरस्कार व्यंग में जो है हंसता हुआ क्रुद्ध होकर बोला, प्राकृतान राक्षसान हत्वा युद्धे दशरथात्मज आत्मना कथमात्मना कथमात्मानम प्रशस्यम प्रशंससी। हे दशरथ नंदन, संग्राम में साधारण राक्षसों को मारकर प्रशंसनीय न होने पर भी तुम अपने मुख से अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? विक्रांता बलवंतो वाये भवन्ति नर नरर्षभाः कथयन्ति न ते किंचित ते जसा स्वेन गर्विताः। जो पराक्रमी बलवान और तेजस्वी पुरुष होते हैं वे अपने प्रताप से गर्वित होकर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। न तु मामेह तिष्ठन्तं पश्यसि त्वं गदाधरं धराधरमिवाकम्प्यं पर्वतम धातुभिश्चितम्। हे राम, नाना प्रकार के धातुओं से चित्रित अकंप पर्वत के समान अचल एवं अटल गदा हाथ में लेकर लड़ने के लिए उद्यत क्या तुम मुझे और मेरी शक्ति को नहीं देख रहे? पर्याप्तो अहम गदा पाणिर हंतुम प्राणान रणे तव त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवांतकः। मैं अपने हाथ में गदा लेकर पाशधारी यमराज की भांति युद्ध में केवल तेरा ही नहीं अपितु तीनों लोकों का संहार कर सकता हूं। कामम बह्यपि वक्तव्यम त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम अस्तम गच्छेद्धि सविता युद्ध विघ्नस्ततो भवेत। यद्यपि तुम्हारी आत्मश्लाघा के उत्तर में मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, तथापि मैं तुमसे अब और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कहने सुनने में समय निकाल कर यदि सूर्यास्त हो गया तो युद्ध में विघ्न होगा, अर्थात युद्ध बंद हो जाएगा। चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानाम हतानि ते त्वदिश नाशात रोम्येश तेषामस्त्र प्रमार्जनम। तुमने जो 14 सहस्र राक्षसों को मारा है, सो अब मैं तुम्हें मारकर उनकी विधवा स्त्रियों और अनाथ बच्चों के आंसू पोंछूंगा। इति उक्त्वा परम क्रुद्धस्ताम गदाम परमांगदः खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्ताम
शनिम यथा। ऐसा कहकर खर ने अत्यंत क्रुद्ध हो वज्र के समान जाज्वल्यमान अपनी भीषण गदा से राम के ऊपर प्रहार किया। तामा पतंतीम ज्वलंताम मृत्यु पाशोपमाम गदाम अंतरिक्ष गदाम रामच्छेद बहुधा शरैः। मृत्यु पाश के समान अपने ऊपर आती हुई उस चमचमाती गदा को श्री राम के अनेक बाणों से आकाश में ही छिन्न भिन्न कर दिया। तो उसने जो है कहा कि मैं तो तीनों लोकों का संहार कर सकता हूं, ऐसा कह के खर ने अपनी गदा जो है राम जी के ऊपर छोड़ी, पर उन्होंने अपने बहुत सारे बाणों से उस गदा को बहुत सारे टुकड़ों में कर दिया। विंशः सर्गः खर का वध। भित्वा तू ताम गदाम बाणै राघवो धर्मवत्सलः स्मयमानः खरम वाक्यम संरब्धमिदं ब्रवीत। धर्मवत्सल श्री राम अपने बाणों से उस गदा को नष्ट कर घबराए हुए खर से उपहास पूर्वक बोले, एतत्ते बल सर्वस्वम दर्शितम राक्षसाधम शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वम वगर्जसी। हे राक्षस धाम, हे राक्षसाधम, क्या यही तुम्हारा संपूर्ण बल था जिसे तुमने गदा फेंक कर दिखाया है? अब तो तुझे पता लग गया कि तू शक्ति में मुझसे हीन है और तेरा डींग मारना व्यर्थ है। यत्त्वयो योक्तम विनष्टानाम अहम क्षुप्रम आर्जनम राक्षसानाम करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः। तूने जो कहा था कि मैं तुझे मारकर राक्षसों की विधवाओं और अनाथ बच्चों के आंसू पोंछूंगा, तेरी वह प्रतिज्ञा भी झूठी हो गई। नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः प्राणान् प्रपहरिष्यामि गरुत्मान मृतम यथा। जैसे गरुत्मान ने अमृत का हरण किया था, वैसे ही आज मैं भी तुझे नीच क्षुद्र स्वभाव और मिथ्याचरण करने वाले राक्षस का प्राण हरण करूंगा। प्रविद्ध निद्रे शयिते त्वयि राक्षस पांसने भविष्यन्ते शरण्यानाम शरण्या दंडकाय में। अरे राक्षस साधम, जब तू महानिद्रा में सो जाएगा तब दंडक वन आर्त ऋषियों के लिए सुख से निवास करने योग्य स्थान बन जाएगा। अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षसयो हत बांधवाः बाष्पार्द्र वदना दीना भयादन्य भयावहाः। दूसरों को भयभीत करने वाली राक्षसियां अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर दीन भाव से रोती हुई और भयभीत होकर आज यहाँ से भाग जाएंगी। तो श्री रामचंद्र जी ने खर से कह दिया साफ साफ कि वो उसको मार डालेंगे। नृशंस नीच क्षुद्रात मन्यत्यम ब्राह्मण कंटक यत कृते शंकित तैरग्नौ मुनिभिः पात्यते हविः। हे निष्ठुर नीच ब्राह्मणों के द्वेषी क्षुद्रात्मा, तुम्हारे भय के कारण मुनि लोग निशंक होकर यज्ञ भी नहीं कर पाते। तमेवं भीर संरब्धम ब्रुवाणम राघवम रणे खरो निर्भयतर्य यामास रोषात खर तरस्वनः। जब क्रुद्ध हो श्री राम ने खर से ऐसे वचन कहे, तब खर भी कुपित हो उच्च स्वर में राम की भर्त्सना करते हुए बोला, दृढ़म खल्वबल लिप्तोऽसि भवेष्यपि च निर्भयः वाच्या वाच्यम ततो ही त्वम मृत्युवश्यो न बुध्यसे। निश्चय ही तू बड़ा अभिमानी है। अब जो है श्री राम ने सारे वचन कहे तो खर भी बोलने लगा कि निश्चय ही तू बड़ा अभिमानी है, जो भय के उपस्थित होने पर भी निर्भय सा बना हुआ है। तेरी मृत्यु निकट है, इसलिए तुझे बोलते हुए यह भी समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। कालपाश परिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा ही ये कार्याकार्यम न जानन्ति ते निरस्त क्षणेन्द्रियाः। कालपाश में बंधे हुए मनुष्य को कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि उसकी अंतःकरण आदि छयों इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है। एवं उक्त्वा ततो रामं संरुध्य भ्रुकुटिम् ततः स ददर्श महासालं विदूरे निशाचरः।
राम को ऐसा कहकर और बोहें तानकर उस खर ने निकट ही साल का एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा। तम समुत्क्षिप्य बाहुभ्याम विनद्य च महाबलः राममुद्दिश्य चिक्षेप हस्तत्वमिति चाब्रवीत। उस वृक्ष को उखाड़ और घोर गर्जना कर खर ने उस वृक्ष को दोनों भुजाओं से उठाकर राम के ऊपर ये कहकर फेंका, बस अब तू मारा गया। तो उसने साल का एक बड़ा सा वृक्ष उठा लिया, खर ने उसे राम की ओर फेंका। तमापतंतम बाणौ घैश्चिच्छत्वा रामः प्रतापवान रोषमाहार यत्तीव्रम निहंतुम समरे खरम। प्रतापी राम ने उस साल वृक्ष को अपनी ओर आते देख उसे बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला और संग्राम में खर का वध करने के लिए भयंकर क्रोध किया। तो श्री रामचंद्र जी ने उस वृक्ष को भी छिन्न भिन्न कर दिया अपने बाणों से। जात स्वेद दस्तो रामो रोषाद्रक्तांत लोचनः निर्विभेद सहस्रेण बाणानाम समरे खरम। उस समय श्री राम पसीने से तर हो रहे थे और क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो रही थीं, अतः उन्होंने एक साथ अनेक बाणों से खर को युद्ध में बुरी तरह छेद डाला। विवलः सकृतो बाणैः खरो रामेण संयुगे मत्तो रुधिर गंधेन तमेवाभ्या द्रवद द्रुतम। जब श्री राम ने उस युद्ध में खर को बाणों के आघात से व्याकुल कर दिया, अपने शरीर से निकलते हुए रक्त की गंध से मतवाला होकर वह बड़े वेग से राम की ओर झपटा। तमापतंतम संरब्धम कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम अपासर्पद द्वीप त्रिपदम किंचित त्वरित विक्रमः। रक्त से सने हुए क्रोधातुर खर को अपनी ओर आते देख शस्त्र विशारद श्री राम शीघ्रता पूर्वक अपने स्थान से 2-3 पग पीछे हट गए। पीछे हटने का कारण भय नहीं था, अपितु अस्त्र चलाने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता थी। ततः पावक संकाशम ब्रह्मदंड मिवापरम संदधे चापी धर्मात्मा मुमोच च खरम प्रति। तत्पश्चात धर्मात्मा श्री राम ने दूसरे ब्रह्मदंड और अग्नि के समान तेजस्वी एक बाण को धनुष पर रखकर खर की ओर छोड़ा। सविमुक्तो महाबाणो खरस्यो योरसी चापतत सपपात खरो भूमौ दह्यमानः शराग्निना। श्री राम के द्वारा छोड़ा हुआ वह भयंकर बाण खर की छाती में जा लगा। उस बाण से निकली अग्नि से खर दग्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। तो श्री राम के बाण से जो है वो खर जो है वो मर गया और गिर पड़ा। ततो राजर्षयः सर्वे संगताः परमर्षयः सभाज्य मुदिता राममिदं वचनं ब्रुवन्। तब दंडक वन के सब राजर्षि तथा ब्रह्म ऋषि एकत्र हो श्री राम के पास आए और उनका सम्मान कर प्रसन्न होते हुए बोले, तदिदं नः कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मज सुखम धर्मम चरिष्यन्ति दंडकेषु महर्षयः। हे दशरथ नंदन राम, राक्षस वध रूपी हमारा यह कार्य तुमने कर दिया। अब इस दंडक वन में महर्षिगण सुख से धर्मानुष्ठान किया करेंगे। रामस्योपरि संहष्टा व वृषुर विस्मितास्तदा अर्धाधिक मुहूर्तेन रामेण निशितैः शरैः 14 सहस्राणि रक्षसाम भीमकर्मणाम खरदूषण मुख्यानाम निहतानि महावहवे। उन ऋषियों से हर्षित हो श्री राम के ऊपर पुष्प वृष्टि की। तो दंडक वन के जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे बहुत ही प्रसन्न हुए कि अब वो ना निश्चिंत पूर्वक यज्ञ कर सकेंगे। ये जो पापी राक्षस थे उनको आके तंग करते थे, तो सारे ऋषियों ने जो है पुष्प की वर्षा की श्री राम पे। वे ऋषिगण विस्मित थे कि उस महायुद्ध में श्री राम ने खरदूषण आदि मुख्य राक्षसों सहित 14 सहस्र घोर कर्म करने वाले राक्षसों को 3 ही घड़ी में कैसे मार डाला। 3 ही घड़ी का क्या मतलब है कि
ढाई घड़ी का 1 घंटा होता है, अतः लगभग सवा घंटा। तो ढाई घड़ी मतलब 1 घंटा, और फिर सवा घंटा मतलब सवा घंटे में उन्होंने मार दिया। एतस्मिन् तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिदुर्गाद्विनिष्क्रिम्य समविवेशाश्रमं सुखी। इसी बीच शूरवीर लक्ष्मण सीता जी को साथ लिए हुए गिरिग्रह से निकलकर और श्री राम के पराक्रम से प्रसन्न होते हुए आश्रम में पहुंचे। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारं महर्षिणाम सुखावहं बभूव हृष्टा वैदेहीम भर्तारम परशस्वजे। शत्रुहंता एवं महर्षियों को आनंद देने वाले श्री राम को सकुशल देख जनक नंदिनी सीता प्रसन्न हुई और अपने पति का आलिंगन किया। तो इस प्रकार जो है सब कुछ अच्छा हो गया। 14,000 जो है राक्षस मारे गए, खर मारा गया, और सीता जी सुरक्षित थी और सब महर्षिगण सुखी थे। मेरे सामने चित्र घूम रहा है, सारे ऋषिगण यहाँ पर खड़े हुए हैं और लक्ष्मण जी सीता को वहां से लेते हुए आ रहे हैं, रामचंद्र जी यहाँ खड़े हुए हैं। मतलब मेरे आंखों के आगे दृश्य घूम रहा है। तो मैं देख लेती हूँ अभी कोई मैसेजेस हैं तो। नहीं, 14,000 जीनी जी, 1400 नहीं, 14,000, क्योंकि 14 सहस्र मतलब हजार होता है। अगर वो बोलते 14 शत तो फिर 1400 होते। 14 सहस्र मतलब 14,000। अच्छा, मैं किसी को अगर मेरे से बात करनी है तो मैं एक लिंक दे देती हूँ। और ये चिल्ड्रन स्टोरीज नहीं है थे पंडित जी, ऐसा हुआ था। और पहले जो है ये राक्षस लोग आते थे और ऋषि मुनियों को जो है जंगलों में तंग करते थे। इसी के साथ ही जो है मैं हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करें, सनातनियों को ही एम्प्लॉयमेंट दें, और अपने घर में सारे जो है सेल्फ डिफेंस के टूल्स रखें, सेल्फ डिफेंस स्किल्स सीखें। और जो है वो आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अकेले ना निकलें, भेड़िए अटैक करते हैं झुंड में। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मोमिन का क्या मतलब, 1400 वर्ष पहले 14,000, ठीक है। तो जय हिंदू राष्ट्र। मिलेंगे 7:30 बजे तुफैल चतुर्वेदी के साथ।